हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो है मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपके पास यदि छत पर जगह नहीं है तो भी आप कम से कम 5-6 गमले का लहसुन एक साथ उगा सकते हैं और बहुत अच्छे लहसुन पा सकते हैं। आजकल देख रहे हैं मार्केट में कितना महंगा हो रहा है लहसुन, और यदि हम उसे घर पे यदि उगा लेते हैं और समय पर उसका यूज़ कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना, और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लहसुन का समय है नवंबर का, दिसंबर का, ये अक्टूबर से आप कभी भी लगा सकते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और इसका जो बेस्ट टाइम है वो है ठंड का। इस समय आप अपने लहसुन को लगाइए। और ये जो पीवीसी पाइप है ये मैंने अपना हार्डवेयर की शॉप में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, आप उसे ख़रीद सकते हैं। और उसको काट करके, पीवीसी पाइप को कटर से काट करके मैंने ये ग्रुप्स बनाए हैं, और उसमें ये जो है इसका मिक्सचर भरा हुआ है मिट्टी का और ये कंपोस्ट का। तो इस तरीके से आप भी अपना मार्केट जा कर के ख़रीद करके और इसको भर करके, और आपके पास जगह नहीं भी है तो भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लहसुन ही उगा सकते हैं, आप और भी चीज़ें इसमें उगा सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि एक आपको गमले में रख देना है इसको, और गमले में नीचे मिट्टी भर दीजिएगा। और इसमें जो आपका लहसुन है वो इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। लहसुन को क्योंकि ठंड का मौसम बहुत पसंद है और इस समय ठंड चल ही रही है, इसको बस हल्की धूप की ज़रूरत होगी, तो इसलिए आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। आपका भी यदि मन करता है कि मैं जो हूँ, जगह नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप अपने पौधों को इसमें उगा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमें करना होगा लहसुन उगाने के लिए, उसमें लहसुन चाहिए होगा। और लहसुन को सीधा हम नहीं लगाएंगे, पहले इसमें पानी डाल देंगे। जो अपने पीवीसी पाइप ये जो तैयार किया है, इसको पहले से ही अपना इसमें जो भी मिक्सचर भरना है वो हम लोग पहले ही भर देंगे। और जो हम लहसुन लगाएंगे उसको सीधे ना लगा करके पहले इसको 2 दिन पानी में रखेंगे। ऐसे अपना बर्तन ले लीजिए, छोटा बर्तन ले लीजिए, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी भर दीजिए, जिससे कि आपका लहसुन पूरा ना डूबे, इतना पानी रखिएगा। और लहसुन को यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया तो उसे आप कम कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें लहसुन को रख दीजिए, जिससे आपका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें जड़ बनती है वो वाला हिस्सा जो है वो डूबा रहे। तो 2 दिन के लिए आप इसको रख देंगे। और 2 दिन के बाद जब आप रख देंगे तो इसमें कुछ इस तरीके की देखिए आप जड़ें जो हैं वो निकल आएंगी, रूट्स निकल आएंगी आपके लहसुन में। जब आपने चूँकि 2 दिन तक रखा हुआ है और उसके बाद वो भीग गया, और भीगने के बाद आप देख रहे हैं इसमें अपने आप से कुछ रूट्स बन जाएंगी, जिससे कि इसके जर्मिनेशन में बहुत ही सहूलियत होगी। जब आपका ये पौधा बनेगा तो ये बहुत जल्दी निकल आएगा पौधा, जब आप इसको अंदर लगाएंगे, इसमें पाइप के अंदर जब मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो उसमें बहुत जल्दी से निकल आएगा। तो अब हम लोग जो है इसकी जो हम लोग इसमें पाइप में मिट्टी भरेंगे उसके बारे में भी जान लें थोड़ा सा कि कैसा रहेगा। इसमें आपको कोकोपीट 50% चाहिए होगा। यदि कोकोपीट नहीं है तो फिर आप गार्डन सॉइल ले लीजिए 25%, और 25% तो आपको चाहिए ये जो है आपका कोकोपीट। क्योंकि कोकोपीट से क्या होगा कि आपकी जल की निकासी अच्छे से हो पाएगी। तो 25% रख लीजिए आप, गार्डन सॉइल रख लीजिए, और 25% आपकी रहेगी ये कोकोपीट। तो इस तरीके से 50% ये हो गया। और इसमें 30% रहेगी आपकी गोबर की खाद रहेगी, और इसमें 20% रहेगी रेत, जो कि जड़ों को सड़ने से बचाएगी। तो इसको हम लोग को अलग से कर लेना है। इसको जो हम लोग ने लहसुन को पोथी अलग अलग कर लेना है, और इसको लगाने का तरीका रहेगा कि जहाँ से मोटी है वहाँ से ही लगाई जाएगी। और इसकी जो मिट्टी है देख लीजिए एक बार फिर से, ध्यान रखना होगा कि आपको कि कोशिश करिए आपकी कोकोपीट आपकी 50% हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पीवीसी पाइप में ये कोकोपीट है,
तो ये आपकी 50%, और यदि नहीं है तो फिर 25% कोकोपीट और 25% आप जो गार्डन सॉइल है, आपके पास जो सादी मिट्टी है वो रख लीजिए। लेकिन उसके बाद फिर 30% आपको गोबर की पकी हुई खाद चाहिए होगी और 20% आप उसमें रेत मिला लीजिए। रेत मिलाने से क्या हुआ कि जड़ों की जो है वो सड़ने से बचाएगा। ये आपकी कोई भी आपको पानी जो है आराम से निकल जाएगा और उससे आपकी पौधे की जो जड़ें हैं जो है वो सड़ेंगी नहीं। तो उसको पाइप को आपको गमले में रख देना है और गमले में रखने के बाद उसमें ऊपर से मिट्टी भर देना है। ये जितना भी आपने मिक्सचर तैयार किया है वो उसमें भर लेना है। और जब आप इसमें लगाने चलेंगे तो थोड़ा सा पहले आप उसमें पानी का छिड़काव करेंगे ताकि आपका वो जो भी मिश्रण है मिट्टी का वो सब भीग जाए, और उसके बाद ही तब उसको हम लोग इसको लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो जगह आपकी वहाँ पहले से ही भीगी रहेगी और उसमें आप अपने इसको जो मोटा वाला हिस्सा है वो आपको नीचे की तरफ रखना है, जो नुकीला वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है। लहसुन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि लहसुन को 10 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसको उपयुक्त मौसम है। इस समय जब बहुत ठंडक जब ये सब रहती है तो इसको बढ़ने में बहुत मदद मिलती है पौधे को। इसमें पानी अधिक नहीं देना है, पानी कम ही देना है आपको। और लगाने के बाद जो है करीब 7 दिन बाद ही आपका ये पौधा आ जाएगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इतना बड़ा पौधा आपका लगाने के 7 दिन बाद ही आ जाएगा। और 7 दिन के बाद जो है आप चाहें तो इसकी अपना चटनी बनाइए, चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करिए। इस समय इतना महंगा मिल रहा है तो आपको खाने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद 15 दिन बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें लिक्विड खाद डालेंगे। जैसे जो ये गोबर की खाद है इसको आप पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद इसको लिक्विड बना दीजिए, किसी चीज़ से हिला दीजिए, लंबे डंडे से हिला दीजिए और उसके बाद उसमें डालना है आपको। तो वो जो खाद होगी वो लिक्विड रहेगी और इसको लिक्विड खाद ऊपर से जो पाइप खुला रहेगा उससे डाल देंगे आपको। और नहीं तो छोटा बर्तन लेकर के आप इसके ये जो ग्रुप बने हुए हैं इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसको क्योंकि इसको लहसुन की पूरी गठिया तैयार होती है तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हर 15 दिन पर आपको इसमें देते रहना है, उसकी देखभाल करते रहना है। पानी ज़्यादा देना नहीं है क्योंकि ठंड का मौसम भी है और इसे पसंद है ठंड, इसलिए आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। और जब आपका ये पत्ते जो हैं जब आपको लगे कि एकदम सूख गए हैं, करीबन ये 3 महीना लगेगा आपको पूरा लहसुन बनने में। इस समय तो मैंने देखिए आपको निकाल करके दिखा रही हूँ, मैं इसको चटनी में भी यूज़ कर रही हूँ इस समय। और इसका 2-3 इसके ऐसे पौधे निकाल करके आप इस चटनी में इस्तेमाल करिए। इसकी चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है, पत्तों की जो चटनी है। तो इसको आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कच्चे के रूप में भी इस्तेमाल, इसको आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। सब्जी में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। इसको जब आप 3 महीने हो जाएंगे, 90 दिन के बाद ये पूरी तरीके से लहसुन बन जाएगा। तब आप इसको लहसुन को निकाल सकते हैं, पूरा जब बन जाएगा तब 3 महीने में। और फिर इसको निकालने के बाद सीधे आपको नहीं रख लेना है, बल्कि इसको 7-8 दिन जो है वो छाँव में इसको सुखाना होगा। जो बन जाएगी आपकी लहसुन पूरी तरीके से तैयार जो लहसुन है वो उसको कम से कम 7-8 दिन उसको सुखा लेना है और उसके बाद तब स्टोर करना है। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक लहसुन मिलेगा, आपको बाज़ार नहीं जाने की ज़रूरत है, आपका तैयार है। जब आपका मन करता है आप अपने टेरेस पे जाइए और वहाँ से लहसुन को निकाल लाइए। ऑर्गेनिक लहसुन है, बहुत इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है और ज़्यादा हेल्दी है ये। आप तो अभी देख रहे थे कुछ दिनों पहले चाइना से लहसुन आ गया, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि ये चाइना वाला लहसुन है, तो उसमें आपने उसको भी यूज़ कर लिया। तो इसमें क्या है, आपने घर में इस्तेमाल किया तो आप घर का है आपकी चीज़, तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए ऊपर पाइप से ही आप इसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं और पानी आप ऐसे छोटे डिब्बे से भी डाल सकते हैं, और नहीं तो
आप इसको फुहारे से भी डाल सकते हैं इसमें पानी, पीवीसी पाइप में। और ये सारे आप चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत सारा लहसुन पैदा होगा, और इतना लहसुन होगा कि आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा साल नहीं आप खरीदेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लहसुन लगता नहीं है। आपको इतना लहसुन होगा कि आपकी अपनी गृहस्थी में इस्तेमाल हो जाए। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना लाइक दीजिएगा, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।